हेलो छात्रों, बिचकोर्स हिंदी के पाठ 6 पानी रे पानी, जो कि लेख विधा में लिखा गया है और इसके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पाठ में पानी के महत्व के बारे में बताया गया है। कहां से आता है हमारा पानी और फिर कहां चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। समुद्र, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यह नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। यही है जल चक्र पूरा हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा, इसमें यह बात बताई गई है कि सूरज की किरणों से नदी, कुआं, तालाब, पेड़ पौधों का जो पानी है वो वाष्पीकृत होकर आकाश में जाता है और वहां बादल के रूप में परिणित होकर ठंडी ठंडी हवाओं को पाकर, पेड़ पौधों की ठंडी ठंडी हवाओं को पाकर वह पानी बूंद के रूप में बदल जाता है और फिर पुनः धरती पर वर्षा के रूप में गिरता है। यह पानी, वर्षा का पानी, नदी, कुआं, तालाब, झील, झरनों से होता हुआ पेड़ पौधों से वाष्पीकृत होकर पुनः आसमान में जाता है और यह चक्र चलता रहता है। इसी को कहते हैं जल चक्र। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आता है, यानी पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी की बदले सू सू की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, यानी उसका कोई समय निश्चित नहीं रहता। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू में भी होने लगती है, यानी लड़ाई दंगे भी होने लगते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। लेकिन बरसात के दिनों में यह होता है कि सब जगह, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब जगह बाढ़ का प्रकोप होता है और सब जलमग्न हो जाता है। कुछ ऐसा लगता है कि दुनिया थम सी गई है, इतनी ज्यादा बाढ़ आती है। शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। यहाँ यह बात बताई गई है कि जैसे बच्चे गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे गुल्लक में भर जाते हैं, उसी प्रकार नदी में जो झील, झरने, तालाब आदि हैं, कुएं हैं, उनमें जब बरसात का पानी गिरता है और तो धीरे धीरे रिसकर पानी जमीन में जाता है और जमीन के जल स्तर को वह बढ़ाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। माने जब बरसात बीत जाती है तो इसके बाद हम इन खजानों से पानी ट्यूबवेल के माध्यम से निकालते हैं, कुआं से निकालते हैं और पानी का उपयोग साल भर करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब हम इस जो पानी का खजाना है इसको हम भूल गए, इसकी महत्ता को भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर, भर कर समतल कर दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। लेकिन जब हमने नदी, कुआं, तालाब, झील, झरने आदि के महत्व को नहीं समझ पाए,
नहीं समझे तो हमने क्या किया, कुओं को धीरे धीरे कचरा से पाट दिया, तालाब को धीरे धीरे कचरा से पाट दिया, वहां बस्ती बन गई। और जब पानी गिरा बरसात का, तो बरसात के पानी से बाढ़ जल्दी से आ जाती है और भूजल स्तर धीरे धीरे कम हो गया, जिससे पानी की समस्या पैदा हो गई। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। यानी जल स्रोत को कचरों से बचाना पड़ेगा कि उसमें कचरे जमा ना हो, और जल स्रोतों की खुदाई कराना पड़ेगा, नदियों की गहराई कराना पड़ेगा, जिससे पानी गिरे, पानी उनमें थमे और रिस रिस कर पानी हमारे जल स्तर को, भूमि के जल स्तर को बढ़ाए। जल चक्र का ठीक से समझें। हम जल चक्र को जब ठीक से समझेंगे, तब जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, यानी पानी की समस्याओं का हमको हमेशा सामना करना पड़ेगा। यहाँ यह बात पर विशेष तौर पर बताई गई है कि जब बरसात का पानी गिरता है तो उस पानी को हम नदी, कुआं, तालाब आदि के माध्यम से रोकें और वह पानी रिस रिस कर धीरे धीरे हमारे जमीन के स्तर में जाएगा, जिससे जमीन का भूजल स्तर बढ़ेगा और यह पानी हमको साल भर काम पड़ेगा।